Hi guys, welcome to Divya Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is going to be a reaction video. मुझे कभी भी ये नहीं पता था कि मैं इस तरह का भी कोई वीडियो कभी बनाऊंगी अपने चैनल पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप सभी को अपने धर्म की बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि मैं हमेशा से ऐसे हर इंसान के खिलाफ होती हूँ जो किसी न किसी तरह से गलत जानकारी अपने व्यूअर्स को दे रहा है और जोश में होश खोकर कुछ भी बकवास किए जा रहा है। मेरा ये वीडियो है आज एक ऐसी ही औरत के लिए जिसको लता पता कुछ है नहीं, बट आई एम ऑलवेज करेक्ट वाली पॉलिसी पे वो चलती है और वो जो भी बोलती है, जितना भी बोलती है, हर चीज़ का घुमा फिरा के मैनिपुलेशन करना उसे बहुत अच्छे से आता है। मेरी वीडियो स्टार्ट होगी मेरे इंट्रो के बाद। अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिव्या मंत्रा चैनल। आई विल बी back in a while. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? आ गई हूँ। कल मैंने एक कुछ ऐसी चीज़ें सुनी जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि किसी को मतलब यू नो साइक्लोन जो है, अपने वाईटी का साइक्लोन, जो हर तरह से हर चीज़ में, हर रिश्ते में, हर चीज़ में साफ़ सफाई, खाना बनाना, रहन सहन, सब चीज़ में एक बहुत ही बड़ी, जिसको कहते हैं ना, फेलियर रही है वो लेडी। और इसी तरह का इन्फ्लुएंस वो सोसाइटी में क्रिएट करती है, गंदगी दिखाती है, रिश्तों में दरार दिखाती है, दूसरों को ट्रोल करती है। यही उसके चैनल का बेसिकली कंटेंट है। पति की मौत बेच बेच के काफ़ी आगे बढ़ गई है। चलो ठीक है, सब कर रहे हैं, हमने कभी आज तक उसको विडो वर्ड से बुलाया नहीं है, लेकिन हाँ, देखती हूँ कि इसको सिंपैथी देने वाले लोग इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को बार बार बड़ा करके दिखाते हैं कि नहीं वो तो विडो है, विडो है, विडो। सब कुछ एक साइड आज मैं रखूँगी और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके सपोर्ट में एक औरत अभी रिसेंटली आई है, जिसका कहना है कि उसने इसके सपोर्ट में आई हुई उस औरत का कहना है कि इसको रावण बताया है और इसके भाई को बताया है विभीषण, और बोला है घर का भेदी लंका ढाए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ और सिर्फ टीवी में जो एक सीरियल आया वो देख लिया, उसका मतलब कि मुझे रामायण पता है। टीवी में सीरियल आया, मैंने देख लिया, उसका मतलब कि मुझे महाभारत पता है। नहीं, सनातन इतना छोटा नहीं है, सनातन की एक भी कहानी इतनी छोटी नहीं है। उसे एक कहानी के अंदर जब आप घुसेंगे तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी कहानी मिलेंगी ऐसी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सनातन धर्म में जो भी कहानियाँ हैं, रामायण, महाभारत और जो भी कुछ भी है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब जैसे कि कल इस औरत ने एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट पास किया। मुझे आप लोग बताइए, इस औरत का कहना है कि अगर विभीषण घर की भेद नहीं खोलता तो वो लंका कभी नहीं जल पाती रावण की, और रावण तो महापंडित था और वो चाहता तो वो सीता के साथ बहुत कुछ कर सकता था। एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, ना सीता माँ, ना सीता मैया, ना सीता जी, एग्जैक्टली यही बोला गया है कि सीता के साथ बहुत कुछ कर सकता था रावण। अब इसके ये स्टेटमेंट को अगर आप इलेबोरेट करते हैं या उसका कुछ भी निकालते हैं कंक्लूजन, तो उसका क्या मतलब है, इस कुछ भी का क्या मतलब है? मार सकता था, उनके साथ मारपीट कर सकता था, या उनके साथ कुछ मतलब आगे का तो मैं बोलने की हिम्मत भी नहीं रखती। भाई, सनातनी हूँ, अपनी सीता माँ को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है और बहुत भक्ति है उनके लिए दिल में, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं आगे इसके कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इस औरत से चाहूँगी कि ये इलेबोरेट करे सीता के साथ कुछ भी क्या कर सकता था। अगर तुम्हें सनातन का ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता है ये रामायण और महाभारत में 1000 कहानियाँ छोटी छोटी, तो तुम अपना मुंह मत खोला करो, ठीक। इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एक एक इमेज बाहर आती है लेडीज़ की। वो ये है कि औरतों के साथ आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये इस स्टेटमेंट का इससे ज़्यादा और कुछ मतलब मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि इसने यही बोला वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। मतलब बेसिकली बैठ के ग्लोरीफाई कर रही थी रावण को और रावण का साइड ले रही थी। यहाँ पे किसके सपोर्ट में रावण बोल रही थी? उस औरत के सपोर्ट में रावण बोल रही थी जिसके कोई भी रिश्ते अपनी जगह पे नहीं है, जिसके अपने खुद के सगे माँ बाप उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके अपने खुद के भाई
उसका अपना बड़ा भाई, उसकी भाभी, कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है। सबने धीरे 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 अपने आप को साइड कर लिया है। ये उस औरत को रावण बता रही है और उसके रहन सहन को ये उसके सोने की लंका से कंपेयर कर रही है। और मैं क्या बोलूं। अच्छा, क्योंकि इस औरत का भाई कल आई गेस उसका आज और कल वीडियो आया है जहाँ पे उसने बोला है मैं इसको एक्सपोज करूंगा, तो इसका तो साम्राज्य हिल चुका है। साइक्लोन की बात कर रही हूँ। इसका साम्राज्य पूरी तरह से हिल चुका है, परेशान हो रही है। तो इसको रावण से कंपेयर किया गया है और इसके भाई को विभीषण बोला गया है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ चीज़ें जो हमारे सनातन से रिलेटेड हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी इस बेहुदा औरत की जानकारी के लिए। रावण ने सीता को हाथ भी नहीं लगाया, इसका ये स्टेटमेंट। अब मैं एक चीज़ इसको बता दूं कि रावण एक महापंडित था, बहुत ज्ञानी था। उसको बहुत अच्छे से पता था कि सीता मैया एक नॉर्मल लेडी नहीं है, वो एक देवी है, नंबर 1। नंबर 2, उसको श्राप था कि अगर वो किसी स्त्री को उसकी परमिशन के बिना हाथ लगाएगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कोई बड़ा महान काम नहीं किया उनको हाथ ना लगा करके। अगर आप वेद पुराण में और अंदर घुसेंगी तो रावण ने बहुत ही बड़े बड़े और भी बहुत कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी बाकायदा आप निंदा कर सकते हैं। वो महापंडित था, महाज्ञानी था, तो वो उसकी इज्जत, उसको महापंडित उसके ज्ञान के कारण बोला जाता था और वो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। ठीक, अब यहाँ पर इसका कहना है कि विभीषण ने ही तो रावण की लंका ढा दी। जी बिल्कुल ढा दी। और इनका कहना था विभीषण को सब जगह से निष्कासित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है और उसकी पूजा नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। अब इसको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब पूरा रामायण हो गया था और राम जी वापस अयोध्या जा रहे थे, उस वक्त विभीषण वहाँ खड़े थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा अब इनका, तो विभीषण जो है ना, उनको विष्णु जी ने एक आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी रहने का। जो इमॉर्टल लोगों की लिस्ट है ना, जिसमें अश्वत्थामा भी है, हनुमान जी भी हैं, उनमें से एक विभीषण भी है। और उनको ये चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद विष्णु जी ने दिया था। कारण ये था कि तुम धरती पे रहोगे, लोगों को गाइड करोगे, सच्चाई जानने में और सच्चाई की तरफ उनको ले जाने में आप उनकी मदद करोगे। इसलिए विभीषण आज तक चिरंजीवी हैं, ठीक है, और उनको भगवान की उपाधि दी गई थी। जबकि आप जिसका साइड ले रही हैं, जिसको रावण के पोजीशन पे आप बैठा रही हैं, वो रावण राक्षस ही था, महाज्ञानी महापंडित राक्षस ही था और राक्षस मरने के बाद भी आज तक उसको राक्षस की ही उपाधि मिली हुई है। लेकिन विभीषण के अंदर राक्षसी गुण ना होने के कारण, अच्छा काम करने के कारण उनको भगवान की उपाधि दी गई। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल ये फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सीता कमज़ोर थी। आपको पता है कि जो सीता जिनको रावण लेकर गया था वो असली सीता नहीं थी, वो छाया सीता या फिर आप कह सकते हैं माया सीता, दोनों ही वर्ड यूज़ होते हैं उनके लिए, वो थी, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है, ये इस नालायक साइक्लोन का कहना है कि मैं सीता की तरह पवित्र हूँ, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी। तो ये अग्नि परीक्षा का भी मैं आज थोड़ा सा फंडा क्लियर कर देती हूँ। ये अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी? ये भगवान थे, राम सीता लक्ष्मण, ये सभी भगवान थे। इनको पता था क्या होना है क्या नहीं होना। रावण को भी पता था क्या होना है नहीं होना, उसको भी मोक्ष चाहिए था भगवान के हाथ से, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन जो सीता थी ना, जब उनको ले जा रहा था ना रावण, उस वक्त जो सीता उसके साथ जा रही थी वो माया सीता थी। और जब वो वापस अग्नि परीक्षा जब उन्होंने दी थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो माया सीता थी वो अग्नि से ही निकली थी और असली सीता अग्नि जी के पास सुरक्षित थी। और अग्नि परीक्षा दी ही इसलिए गई थी कि वो असली सीता वापस आ सके। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो रामायण का ज्ञान बिल्कुल ना दें। और ये जो आपने बकवास की है कि विभीषण सब तरफ से निष्कासित है, ये है वो है, ठीक है। अगर आप किसी की बुराई बता रहे हैं तो अगर वो भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो है उसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी बताइए कि वो किस कैटेगरी में आता है, राक्षस की कैटेगरी में आता है या भगवान की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अदरवाइज आप अपना मुंह ना खोलें, लोगों को सनातन सिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके अंदर सनातनी होने का 1% मुझे कुछ भी नहीं दिखता।
ठीक है। बाकी गाइस एक चीज़ और बताऊंगी कि जैसे कि अंकुर ने बोला है कि नेगेटिव पीआर करवाया जा रहा है उसके चैनल के लिए, उसके चैनल के साथ और भी कई चैनल्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी जानकारी मिली है हमको, लेकिन ठीक कोई बात नहीं, तुम करो, क्योंकि अक्सर ऐसा क्या हो जाता है ना कि जब अगले को लगता है मैं इससे लड़ नहीं पा रहा, मैं इसको गलत प्रूफ कर नहीं पा रहा, लोगों की तो आंखें खुली जा रही हैं और मेरी गद्दी को, मेरे कुर्सी को, मेरे चैनल को खतरा है, तो वो क्या करता है, अगले को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करता है। क्या ही बोलूं, कौन लड़ेगा ऐसे लोगों से, कौन बहस करेगा ऐसे लोगों से, आप मुझे बताइए। अच्छा, आगे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। तुम जो बार बार धमकियाँ दे रही हो, तुम्हारा एक एक स्टेटमेंट जो लाइव में आ रहा है वो मुझे समझ में आ तो बहुत अच्छे से रहा है, लेकिन तुम्हें जो करना है तुम वो करो, हमें जो करना है वो हम करेंगे। दूसरी चीज़, इनके कुछ अंधभक्त हैं जिन्होंने, उनमें से एक ने वीडियो बनाया है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनके वीडियो पे मैंने कमेंट भी किया, उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। एक दो लोग जो हैं उन्हें बड़ा बुरा लगा कि यार दीवा मंत्रा के शॉर्ट वीडियो ऐसे वैसे, मैंने तो शॉर्ट वीडियो भाई एक रैंडम फनी वीडियो उठाया और डाल दिया। अब इनके जो अंधभक्त हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि ये ऐसा ऐसा कैसे हो गया, ये तो बदतमीजी की सारी सीमाएं पार हो गई। क्यों बदतमीजी की कौन सी सीमाएं पार हो गई? जब दीवा मंत्रा 1 साल से चुप होकर के इसकी बकवास सुन रही थी तब दीवा मंत्रा बदतमीज नहीं थी, तो अगर वो दीवा मंत्रा तब अच्छी थी तो तब तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन जब तब तारीफ नहीं की ना, तो अब जब दीवा मंत्रा मुंह खोल रही है ना, तो अपना तुम लोग मुंह बंद रखो, ठीक है। पहली चीज समझ में आई, सही है। अब स्विच करेंगे साइक्लोन और उसके भाई की लड़ाई के ऊपर। इन दोनों की हो रही है प्रचंड वाली लड़ाई, एकदम घमासान। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये भाई के घर जा रही है तो वापस आएगी तो बहुत भारी भरकम वाली लड़ाइयाँ होंगी, और ये होने लग गई, ठीक है। क्यों होने लग गई? उसका कारण ये है कि भाई अगर आप चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट करके देखेंगे ना और थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि इस चीज़ का आउटकम आगे जाके क्या होगा, तो आपको भी पता चल जाएगा, आप भी ऐसे फ्यूचर डिपिक्ट कर सकते हैं लोगों का। अब यहाँ पर किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैं दीवा मंत्रा अंकुर को सपोर्ट ना करूं, तो देखिए मेरा सीन ऐसा है कि जब जो जहाँ पे सही है उसको मैं सही बोलूंगी, जब जो जहाँ पे गलत है उसको मैं गलत बोलूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ या मैं किसी की जानी दुश्मन हूँ, ठीक है। गलत को गलत बोलती हूँ, सही को सही बोलती हूँ। एंड मैंने इसके भाई की वीडियो शेयर ही इसलिए की है ताकि मेरे सब्सक्राइबर को ये क्लैरिफाई हो सके कि ना मेरी इसके भाई से कभी 1 सेकंड के लिए बात हुई है, ना उसका नंबर मेरे पास है, ना मेरा नंबर उसके पास है। इस बेहुदा औरत ने तो आके 2 मिनट में ही कि रिएक्शन वालों से मिला हुआ है, ये है वो है वो है। मैंने सारे प्रूफ अपने चैनल पर डाल दिए हैं एंड ओपन चैलेंज किया है इसको कि तू आ जा लाइव में और हिम्मत है तो बात कर, काउंटर कर अपने भाई को जो वो बोल रहा है। क्योंकि जैसे कि उसने बोला कि भाई वॉइस ओवर में तो तुम कुछ भी दिखा सकते हो ना, अपने को अच्छा, अपनी इमेज बिल्डिंग तुम कर ही सकते हो, तो तुम कर ही रही हो। और रही बात कि इसके सब्सक्राइबर्स को अगर अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि किसी की सगी नहीं है, किसी का भला ये सोच नहीं सकती, तो भैया जय हो, इसके बाद आप लोग की आंखें कोई नहीं खोल सकता है। एक ऐसी औरत को सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसको बच्चा पालना है, तो ऑब्वियसली उसका बच्चा पल भी रहा है, उसको डॉलर्स बन भी रहे हैं। लेकिन अगर आप गलत को गलत नहीं बोल सकते तो आप उस इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा जो वो कर रहा है और जिससे उसकी ज़िंदगी खराब हो रही है। और अगर ये इतनी भी अच्छी होती तो कोई ना कोई तो इसके साथ होता ना। इससे जुड़े हुए हर लोग इससे अलग हो रहे हैं, इससे दूर भाग रहे हैं, क्यों? मेरा सवाल है, चलो मेरे यही एक ही सवाल का जवाब आप लोग दे दो। इसके जो सब्सक्राइबर हैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्यों हर एक इंसान इससे अलग हो रहा है, क्यों? इसके खुद के माँ बाप, इसके खुद के भाई भाभी, इसके खुद का छोटा भाई, सब लोग इससे अलग हो गए। ससुराल वालों ने तो, चलो ससुराल तो मतलब ससुराल वर्ड ही ऐसा हो जाता है कि लोगों के अंदर बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। ससुराल है, उन लोग तो कुछ कहेंगे तो भाई खत्म बात। ससुराल वाले सारों ने साइड कर दिया, स्कूल कॉलेज के दोस्तों ने सबने साइड कर दिया। एक इसका दोस्त आया था गुरु नाम का, उससे भी बाद में इसकी लड़ाई हो गई, उसको भी बदनाम कर दिया, वो भी साइड हो गया। इनका कहना है सब इनका यूज कर रहे हैं, ये एक इतनी महान आत्मा पैदा हो गई है कि इनका यूज करके सब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इनके भाई को लेके जहाँ तक है कि मैं यही बोलूंगी कि आया तो इसी का भाई बन के था, और जब वो आया था तो उसने कुछ ऐसे वीडियो बनाए थे जो रिपोर्ट हो गए थे और इसका चैनल विद इन फ्यू आवर्स डिलीट हो गया था।
जहाँ पे उसने बोला था तो मैं तो लोगों को कॉलेज में रोने पे मजबूर कर देता था, बच्चों को ऐसा कुछ नोट लिखवा देता था, है ना। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं इन लोग का अलग एंगल दिखाने आया हूँ। उसने बहुत पहले ये वाली बात बोली थी कि जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली वैसी नहीं है, उसका जो राइट जो दूसरा साइड है ना, मैं आपको वो दिखाने आया हूँ। उसने बहुत पहले ये वाली चीज़ बोल दी थी अपने वीडियो में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसने नहीं बोला, नहीं बताया। और फिर जब आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जहाँ पे आप किसी ना किसी को हर्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, आप उसको दुखी किए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा, कब तक सहन करेगा। अगर इसका भाई विभीषण वाले काम कर रहा है तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, विभीषण को भगवान का दर्जा देने वाले स्वयं विष्णु भगवान थे, क्योंकि उसने जो भी किया, कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, ये ना वो फलाने, कहावतें बन गई, कहावतें बन गई। लेकिन उसके आगे पीछे की कहानी भी तो सोच लो कि कहावतें बनी, चलो ठीक है, अगर उसने ना किया होता तो वो क्या होता फिर उसका अंत, आपने कभी सोचा। जो जिस हिसाब से इसकी सहेली वाली बातें बोल रही है, उसको तो मैं बोलूँगी तू सनातन किसी को मत सिखा, तेरे अंदर औकात नहीं है सनातन फॉलो करने की या सिखाने की तो नहीं है भाई, सिखाने की तो मेरे अंदर भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है जिससे मैं अपने धर्म को डिफेंड कर सकती हूँ, मैं ऑब्वियसली करूँगी। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मतलब आप समझ लीजिए कि उस औरत के ख़राब दिन चालू हो चुके हैं, जिसको खुद को डिफेंड करने के लिए मेरा 1 साल पुराना गाली का वीडियो और अभी का वीडियो कंबाइन करके दिखाना पड़ रहा है लोगों को कि देखो ये गाली देती है। तो एक चीज़ बता दूं कि जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, इनफैक्ट आप मेरा चैनल देख लीजिए, मेरा सबसे ओल्डेस्ट वीडियो शायद 3 या 3 साढ़े 3 साल पुराना होगा, जब मैं इन सब की ट्रोलिंग चुपचाप मुंह बंद करके सहन कर रही थी, तब ये लोग जो आज ज्ञान दे रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये कहीं नहीं थे, ये कहीं नहीं थे, ना इनको रोकने में थे, ना मेरे सपोर्ट में थे। लेकिन जब दीवा मंत्रा ने जवाब दे दिया तो फुटेज सबको चाहिए, कद्दू कट रहा है तो सब में बराबर बटेगा वाला हिसाब चल रहा है। दीवा मंत्रा ने गाली दी, गाली दी, गाली दी। तो देखिए ऐसा है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक अदना सा इंसान हूँ, एक छोटी सी भोले बाबा की भक्त हूँ, ठीक। गाली निकलती है मुंह से, बिल्कुल बिंदास निकलती है। अगर कोई मेरे रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन उठाएगा तो निकलेगी। और रही बात जो गाली लगा के ये औरत अपनी इज्जत बचा रही है, जो हर दूसरे घर की औरतों को जीबी रोड वाला बोलती है, एंड अब तो इसने सीता माँ की भी को भी डिग्रेड करने की कोशिश कर दी। मतलब इसके लिए और कोई नहीं है, ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, है ना। इस औरत को मेरी गाली वाली वीडियो लगानी पड़ रही अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो इससे बुरा और क्या ही हो सकता है तुम्हारे लिए। अच्छा, उस गाली वाली वीडियो को मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई आप लोग को कर देती हूँ कि वो गाली जिस भी आईडी को मैंने दी थी, उस वक्त मुझे नहीं पता था वो आईडी किसकी है, लेकिन जिस तरह से इसको मिर्ची लग रही है, अब मुझे ऐसा लग रहा है किसी की फेक आईडी रही होगी। वो आईडी करीब 1 से 1.5 साल के ऊपर हो गए थे कि वो मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, सब लोगों के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें यहाँ वहाँ जाके कर रही थी। और उस दिन गलती उसने ये की, मैंने तब तक कुछ भी नहीं बोला उस आईडी को, गलती उसने ये की कि उसने मेरे चैनल पर आके बकवास कर दी उस पोस्ट पे जहाँ पे मैं सबको सॉरी बोल रही थी। वहाँ पे वो मुझसे पूछती है कि तुम कैसी पंडित हो, तो मैंने उसको 4 गालियाँ सुना दी और आई डू नॉट रिग्रेट इट। तुम्हें उस गाली को जितना वायरल करना है करो, ठीक। अगेन, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, मैं किसी के माँ बाप को गाली नहीं देती, मैं किसी के माँ बाप को उल्टा सीधा नहीं बोलती, लेकिन अगर आप अपनी लिमिट भूल करके मेरे पीछे पड़ रहे हैं, साथ में मेरे घर वालों के पीछे पड़ रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो सबर का बांध टूट जाता है। और जब वो सबर का बांध टूटता है तो मैं बिल्कुल बिंदास गाली देती हूँ, लेकिन अभी भी मैं फिर भी बहुत संभल के चलती हूँ, बहुत संभल के चलती हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो औरत आई है कि सपना को मैं इंसाफ दिलवाऊंगी दिलवाऊंगी दिलवाऊंगी, उन 2 औरतों में से एक तो है उसकी भाभी, मुंह बोली है या कहाँ की है, दूर की है, पास की, मतलब पास की भाभी कह लो, उनको जो भी कह लो, जेठानी विठानी। इन औरतों ने इतने गंदे स्टेटमेंट दिए हैं, इनको किसी से डर नहीं लगता, इनको भगवान से भी डर नहीं लगता कि ऊपर जो देने वाला है वही लेने वाला भी है। सपना के लिए पास किए गए इन 2 चैनल्स पे कुछ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। इसकी जेठानी ने बोला है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, है ना, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनको संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी कुछ उल्टा सीधा हो जाए। इस टाइप का एक स्टेटमेंट इसकी जेठानी ने दिया है। उसको मैं बोलूँगी, लेने और देने वाला ऊपर बैठा है, ठीक। आपको भी दिया है, उसको भी दिया है,
उससे ले सकता है तो ऐसा कुछ नहीं, आप कोई बॉन्ड साइन करके नहीं आई भगवान के साथ कि वो आपसे नहीं ले सकता, आपसे भी ले सकता है, आपको भी दे सकता है। तो बहुत सोच समझ के बोलो, ऊपर वाले का दिल मत दुखाओ। इस औरत ने, ये जो घटिया औरत जो सबको बोलती मैं इंसाफ इंसाफ इंसाफ, सपना के लिए स्टेटमेंट पास किया। इससे सभी सुहागन औरतें दूर रहो, इसकी नज़र सबके सिंदूर पे रहती है। और दूसरा बहुत ही घटिया स्टेटमेंट, जो इसके सब्सक्राइबर्स, मुझे पता नहीं भगवान से इनको कोई डर नहीं है, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसने सपना को बोला है कि अगर तुम अपने पहले पति को मिस कर रही होती तो 6, 7, 8 महीने में शादी करके उसके साथ उसी बिस्तर पे सो के बच्चा ना तुमने पैदा कर लिया होता, अगर तुम अपने पहले पति को मिस कर रही होती। इतना गंदा लेडीज के बारे में बोलने वाली इन औरतों को मैं यही बोलूंगी कि भगवान से डरो। 1 मिनट का खेल है, सिर्फ 1 मिनट का। तुम अभी हो, अगले 5 सेकंड के अंदर तुम नहीं रहोगी। ऐसी होती है चीजें, यूं पलटती हैं। तो ऊपर वाले से डरो। इतना गुरूर, इतना घमंड, तो रावण का भी टूटा था ना रावण का। हाँ ठीक है, तो किसी को झूठ बोल के बदनाम करना, किसी को परेशान करना जो ऑलरेडी परेशान है, तुम लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ आप सबको गाइस। और बाकी लास्ट एक स्टेटमेंट शिल्का को बोलूंगी, तू जितना दम लगाना है लगा ले। मैंने 4 दिन बोला था ना, मैं फ्री हो गई हूँ। और अब अपनी खैर मना बहन, अपनी खैर मना तू बस। तेरा क्योंकि कहते हैं ना अति हो गया है, अति सबको परेशान करके रख दिया तूने, तेरा अति हो गया है। मैं ये बार बार कह रही हूँ, माइंड इट गाइज। मेरा ये आज का वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे लाइव कब आऊँगी। लाइव मैं कल आऊँगी, रिएक्टर दीवा पे ही लाइव आऊँगी, वहीं पे मैं लाइव सारे करूँगी। मुझे लाइव में मिलने के लिए या मुझसे बात करने के लिए, मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए प्लीज़ फॉलो मी ऑन रिएक्टर दीवा, ठीक है। मैं आप लोग के सर पे बिल्कुल लोड नहीं दे रही हूँ कि नहीं किसी भी हाल में तुम करो करो करो, लेकिन हाँ अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आई ओनली डू सब्सक्राइबर ओनली लाइव्स। सो मेरा आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्रीतो के लिए आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय।